सोचिए एक 14 साल की बच्ची अपने ही घर के बेडरूम में खून में लथपथ मिलती है। डोर अंदर से लॉक्ड होता है और घर पर सिर्फ उस लड़की के माँ बाप होते हैं और उनका भी ये कहना था कि उन्हें कुछ नहीं पता है। आखिर क्या हुआ उस रात? 16 मई 2008, जगह नोएडा सेक्टर 25। उस 14 साल की बच्ची का नाम आरुषि तलवार। सुबह काफी टाइम हो जाता है जब आरुषि अपने रूम से बाहर नहीं आती है तो घर वाले उसे बुलाने के लिए उसके रूम में जाते हैं। घर वाले बहुत आवाज लगाते हैं, डोर खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन जैसे कि मैंने बताया डोर अंदर से लॉक्ड होता है। जब काफी देर बुलाने पर आरुषि का कोई जवाब नहीं आया तो आरुषि के पापा ने दरवाजा तोड़ा और जैसे ही रूम खुला, आरुषि खून में लथपथ अपने बेड पर पड़ी हुई। पूरे बेड पर खून ही खून था और आरुषि के गले पर चाकू का निशान था और सर पे एक गहरी चोट थी। आरुषि के फादर राजेश तलवार और मदर नुपुर तलवार दोनों का यही मानना था कि यह मर्डर उनके नौकर हेमराज ने किए और उन्होंने ये भी बताया कि हेमराज 1-2 दिन से काम पर नहीं आ रहा है। पुलिस को और बाकी सभी को यही लगा कि हेमराज ने यह मर्डर किया है और वह भाग गया है और पुलिस उसे ढूंढने में लग गई। लेकिन अगले दिन जो हुआ उसने पूरे केस को पलट कर रख दिया। बिल्डिंग का एक मेंबर टेरेस पर जाता है और वहां देखता है कि वहां एक लाश पड़ी हुई। उसने पुलिस को फोन लगाया लेकिन पुलिस के आने से पहले ही वहां काफी भीड़ लग चुकी थी। वह लाश नौकर हेमराज की होती। अब 2 मर्डर्स के बाद, जिनमें से एक 14 साल की बच्ची थी, ये केस इतना सेंसिटिव हो चुका था कि ये केस सीबीआई को सौंप दिया गया। सीबीआई ने इन्वेस्टिगेशन शुरू की और जो मर्डर का शक पहले हेमराज पर था, अब वही शक उठकर आरुषि के पेरेंट्स पर आ गया था। क्योंकि जब आरुषि का मर्डर हुआ तो घर में सिर्फ 3 लोग मौजूद थे, आरुषि तलवार और उसके पिता राजेश तलवार और उनकी माँ नुपुर तलवार। और सीबीआई के टेस्ट में ये भी पता चला कि आरुषि तलवार के रूम की आवाज उनके पेरेंट्स के रूम तक क्लियरली नहीं पहुंचती है। तो अगर आरुषि ने हेल्प के लिए चिल्लाया भी होगा तो उसकी आवाज उसके पेरेंट्स तक नहीं पहुंची होगी। इन्वेस्टिगेशन धीरे धीरे चलती रही और 15 महीने बीत गए। 15 महीनों के बाद आरुषि तलवार का फोन मिला, लेकिन उसका भी कोई फायदा नहीं क्योंकि उसकी पूरी मेमोरी डिलीटेड थी। और जब इन्वेस्टिगेशन के दौरान कोई और सस्पेक्ट नहीं पकड़ा गया तो 2013 में कोर्ट ने आरुषि के पेरेंट्स को लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा दी। लेकिन 4 साल बाद 2017 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आरुषि के पेरेंट्स को बाइज्जत बरी कर दिया क्योंकि उनके खिलाफ कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं था जो यह प्रूव कर दे कि उन्होंने हेमराज या फिर आरुषि का मर्डर किया है। और बस यहीं से इस केस की मिस्ट्री और भी गहरी हो गई। एक 14 साल की लड़की, अपना ही घर और दरवाजा अंदर से लॉक, और एक उसी घर का नौकर। 2 मर्डर और असली किलर आज तक नहीं पकड़ा गया है। तो आपको क्या लगता है उस रात क्या हुआ होगा? कमेंट में जरूर बताइएगा और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।